मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। एक संदेश, एक मैसेज पढ़ता हूं, सुनिएगा। इरशाद भाई, वसीम भाई सुनिए मेरी जान कि मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आधी से तुम लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। तुम हिंदू, तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो। नफरत के हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। नफरत के हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। नफरत के हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। अगली बात में जो कहने जा रहा हूं, इस महफिल में बैठा हुआ एक भी शख्स अगर खामोश रहेगा तो मैं ये समझूंगा कि ये बात सच्ची नहीं। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है, ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है भाई। जोरदार तालियों में जनाब शहजादा खलील साहब की खिदमत में मोहब्बतें पहुंच रही हैं। वाह वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। असल में भाई मैं थोड़ा सा दाढ़ी रख लिया हूँ, दीन ईमान की बात करने लगा तो लोगों को सोचा कि शहजादा कलीम साधु हो गया, मौलाना हो गया। हाँ, ये गवाह है मेरे दोस्त, जब ये नहीं थी ना तो बहुत चॉकलेटी था। हाँ, किसी शायरा से कम नहीं था। हफीज भाई बैठे हुए, पूछ लीजिएगा। हाँ, ये फोटो लगी है ना, ऐसे दिखता था। अब उबड़ खाबड़ दिखने लगा, सोचने गया ये। एक बार तालियां बजाइए, सुनेगा कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार। मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है, ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। इनका क्या है, ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ, देश को फिर आजाद करो। लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में। ये मोहब्बतें जो है, आप अगर शहजादा खलील साहब को मजीद सुनना चाहते हैं तो तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियों से क्या कह रहे हैं? अच्छा, फलस्तीन। हाँ, मैं फलस्तीन से गाऊंगा। मेरे भाई ने एक शेर पढ़ने के लिए कहा, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि कल की स्याही, कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की। सुनिए, कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की। आ गई एक खबर फिर बलात्कार की। आपकी तालियां इतनी कमजोर है
कि आज तक ने जब इस शेर को कोट किया था, पिछले दिनों जब बलात्कार हुआ, हमारी बेटियों की जब इज्जतें लूटी गई है, इसमें तालियां कमजोर आपकी नहीं होनी चाहिए ताकि सरकारों की नींदें टूटे। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनेगा कि कल की स्याही न सूखे अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के, इज्जतें लुट रही हैं यहाँ रोज अब, इज्जतें लुट रही हैं यहाँ रोज अब, नींद किस रोज टूटे किस सरकार के, नींद किस रोज टूटे किस सरकार के। लेकिन इनकी नींदें क्यों नहीं टूट रही है? धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की इकरार के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये, इस सदी में वतन की तरक्की है ये, लोग मारे गए गाय के नाम पर, लोग मारे गए गाय के नाम पर। दोस्तों एक नज्म में, थोड़ी सी संजीदा नज्म है, मैं वो सुना के आगे जो आपका हुक्म होगा इंशाल्लाह। शान में मुझे एक बात कही गई है कि कुछ शायर अभी आ रहे हैं जिनके बीच में मुझे जो खला है उसको फील करना है, आपकी मजबूरी है मुझे झेलना, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे मुंतजमीन ने ये बात कही है, इसलिए आपको झेलना पड़ेगा। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। हाँ, एक नज्म मेरी अबाबेल हो सकता है इंटरनेट पर आप सबने सुनी होगी, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। अभी पिछले दिनों हजरत, दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा। अभी पिछले दिनों आज के 1 साल पहले 2 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो ये था कि एक मासूम सा बच्चा 5 साल का 6 साल का, जिसके बदन पर एक 5 साल का 6 साल का बच्चा जिसके बदन पर कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक फटा हुआ पैंट, वो बच्चा नंगे बदन सीना ताने मस्जिद अक्सा के सामने, जिसमें इजरायली फौजों के नौजवान जिनके हाथों में AK-47 था, इरशाद भाई सुनेगा, जिनके हाथों में AK-47 से भी अपडेटेड गन थे, वो बच्चा इजरायली फौज के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, जब तक मेरे बदन में जान रहेगी तब तक मैं अपनी बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। जब वो बच्चा ये बात कहता है तो इजरायली फौज का नौजवान तंजिया लहजे में हंसता है और पीछे 2 कदम हट जाता है। वो बच्चा नंगे बदन वही जमीन पर मस्जिद अक्सा के सामने, बैतुल मुकद्दस के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर एक दुआ मांगता है, रोने लगता है। जब ये वीडियो मैंने देखी फतेहपुर के लोगों, तो मेरे जहन में ये बात आई कि आखिर ये बच्चा 5 साल का 6 साल का नन्ही सी जान ये अल्लाह से क्या मांग रहा है। और आज 2 साल बाद जब उसी फिलिस्तीन में, उसी गाजा में 1 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया गया और कई लाख लोगों को बेघर कर दिया गया। अभी एक रिपोर्ट आई है कि गाजा में कई लाख लोग भूख और प्यास से मर सकते हैं, वहां खाना और पानी नहीं मिल रहा है और हम रात भर यहाँ बैठ के वो बच्चा अल्लाह से फरियाद कर रहा है कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, कहर ये जुल्म का
ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, लाशें और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खूनी ये दास्तां मैं सुनाऊं किसे, पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, तेरी दुनिया कबे बस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा हजारों कतार रोए जा रहा है और अल्लाह से दुआ कर रहा है। एक वाकये का जिक्र करता है। वाकया ये कि रात के आधे पहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते वक्त बुर्राक पे सवार होके बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ रात के आधे पहर पहुंचते हैं। वो बच्चा अल्लाह से फरियाद करते हुए इस वाकये का जिक्र करता है, वो दुआ मांगता है, रोता है। सुनिएगा कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि ये फजा है वही ये जहां है वही, ये जमीन है वही ये जगह है वही, बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक्तदे, उस मुबारक ज़मीन पर तेरे बंदों के, उस मुबारक ज़मीन पर तेरे बंदों के, उस मुबारक ज़मीन पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा रोए जा रहा है और एक दुआ करता है। आप सबने एक वीडियो देखी होगी अभी गाजा की, एक शख्स जिसके घर में सारे फर्द सारे अफराद शहीद हो गए और हाथ में इरशाद भाई मिठाई का डिब्बा लेकर वो शख्स पूरे मोहल्ले में दौड़ता है और ये कहता है कि मिठाई खाइए, मेरे घर में सब शहीद हो गए। वो मिठाई खिलाते हुए अपनी बीवी, जो उसकी बीवी शहीद हो चुकी थी, उससे मुखातिब होके अल्लाह से ये कहता है कि आपने मेरी बीवी को मुझसे पहले बुला लिया, वो मुझसे शहादत में 2 कदम आगे बढ़ गई। ये जज्बा है और हम कहाँ हैं, हमारा ईमान कहाँ है। वो बच्चा अल्लाह से रोते हुए नंगा बदन, कोई कपड़ा नहीं, फटा हुआ एक पैंट, मैला कुचैला पलन, वो बच्चा अल्लाह से एक फरियाद कर रहा है। सुनिएगा हिंदुस्तान के मुसलमानों, फतेहपुर के मेरे अपनों, के आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा तो अल्लाह हवाला कोई,
कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले, के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। फतेहपुर वालों अगला मिसरा, और वो बच्चा जिस बात की दुआ कर रहा है, अगर उस बात की जरूरत हो तो पूरी रात आपने मुशायरे को कैसे सुना, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगले मिसरे पर आप भी इस दुआ में शरीक होके ये बताइए कि अब जरूरत इस वक्त उस बात की है। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि भेज दे तो कि एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा तो अल्लाह हवाला कोई। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तो बचा ले मेरा क़िबले अव्वले, के कहर हम पे न हो फिर से कोई, कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, कहिए इंशाअल्लाह, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, बन के सुल्तान अय्यूब भी हम छाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। फतेहपुर वालों गीतों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, जाने हमारे फिर ये मुलाकात हो न हो, जाने। लेकिन इरशाद साहब ने एक वादा किया है अगले मुशायरे में फरवरी में आने के लिए, इसलिए देखिए मैं अपना धंधा पक्का करके जाऊंगा। देखिए इरशाद साहब ये कह रहे हैं कि 22 फरवरी को मुशायरा मैं तभी करूंगा कलीम जब आप आएंगे। ऐसा ही कह रहे हैं ना भाई? तो एक बार आप बताइए, मुझे बुलाइए ना बुलाइए, लेकिन ये आपके, देखिए एक बात तो बहुत सच बात है, मैं देश से लेकर देश के बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह इरशाद भाई, अल्ताफ भाई, हम लोग पूरे देश में घूमते हैं। 5000 10,000 के मजमे से लेकर 1 लाख तक के मजमे को अटेंड करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो अपने अवाम के बीच में शुरू से लेकर आखिर तक बैठे रहे। अगर इरशाद साहब शुरू से लेकर आखिर तक बैठे हैं तो यकीनन वो आपके नेता हैं, उनके लिए एक बार आपकी ताली आनी चाहिए, हालांकि ऐसा करना पड़ता है। हाँ, मायूसी कुफ्र है, इसलिए मैं ये बात कह के जा रहा हूँ, सुनिएगा। कि बन कर गुलाब बाग में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरे, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब आप तमाम लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे रहें।
क्योंकि अब उस शायर को हमें और आपको मिलकर एक साथ सुनना है, जिस शायर ने पूरी उर्दू दुनिया में, यानी पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी ज़बान व अदब उर्दू ज़बान के मुशायरे मुनक़्क़िद होते हैं, उन तमाम जगहों पर उस शायर को बेपनाह मोहब्बत और इज्जत की निगाह से सुना और देखा जाता है। ये इश्क है। जल्दी से जाइए और जल्दी से आइए, जो लोग भी ज़रूरत के लिए जा रहे हैं जल्दी जाइए और जल्दी आइए। ये इश्क है, ये कोई मैथ्स की क्लास नहीं, यहाँ 50 का मतलब है 100, 50 नहीं। तनवीर गाजी ने कहा था ये इश्क है, ये कोई मैथ्स की क्लास नहीं, यहाँ 50 का मतलब है 100, 50 नहीं। कहा था मुझसे ये बिजली गिराने वाले ने, कहा था मुझसे ये बिजली गिराने वाले ने, तेरा बदन ही जलेगा तेरा लिबास नहीं। दोस्तों, अब उस शायर को आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूँ जो मुल्क हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में खालिस गजल के हवाले से जाना जाता है। मुशायरों की बदलती हुई फजा में जहाँ हालात की बातें होने लगी, वहाँ इस शख्स ने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कभी भी अपने लहजे का सौदा नहीं किया। जो रिवायती गजल है उसे लेकर चलता रहा और आज पूरी दुनिया के अंदर मकबूलियत ये है।